Bismillahirrahmanirrahim. Class 9 Maths, National Book Foundation, Unit 2, Logarithm, Exercise 2.2, Question number 3. Question number 3 हमारे पास है Find the value of x in the following questions. नीचे हमें जो questions दिए हैं हमने क्या करना है, इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं. पार्ट 1 हमारे पास है log x3 इज़ इक्वल टू 1. तो सबसे पहले हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास b की वैल्यू होनी चाहिए, y की वैल्यू होनी चाहिए और x की वैल्यू होनी चाहिए. तो b, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसको इसके फॉर्म से कंपेयर करेंगे. कंपेयर विथ लॉगरिथमिक फॉर्म. दैट इज़ जो कि हमारे पास है लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या है, log x log b और हमारे पास है log b x इज़ इक्वल टू y. ये लॉगरिथमिक फॉर्म है. ठीक है, log b यहाँ पर b है, x इक्वल टू y. यहाँ पर b x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं. हेयर b हमारे पास क्या है, b इज़ इक्वल टू x किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है और y किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है. अब इसको पुट करेंगे राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दैट इज़ जो कि हमारे पास है b की पावर y इज़ इक्वल टू x. अब इसमें हमने पुटिंग करनी है और फिर मज़ीद सिंप्लीफाई करना है अगर सोल्यूशन पॉसिबल है. b किसके इक्वल है, b इक्वल है x के, y किसके इक्वल है, 1 के, और x किसके इक्वल है, x इक्वल है 3 के. तो x की पावर क्या है, 1 है. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 3. तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है. क्वेश्चन में कहा था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x. तो द वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 3. ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 था जिसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू आई है 3. नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट पार्ट हमारे पास पार्ट 2 है. पार्ट 2 हमारे पास है log x प्लस 1 9 इक्वल टू 2. log हमारे पास बेस में है x प्लस 1 9 इज़ इक्वल टू 2. इसमें जो वेरिएबल x यूज़ हुआ है हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो इसमें देखें आपको सारे क्वेश्चंस लॉग फॉर्म में नज़र आएंगे और लॉग फॉर्म को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. log x प्लस 1 9 इज़ इक्वल टू 2. सबसे पहले इसको इसके फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे. लॉगरिथम को लॉगरिथमिक फॉर्म से कंपेयर करेंगे. कंपेयर विद लॉगरिथमिक फॉर्म. ये हम क्यों कंपेयर करें, हम इसलिए कंपेयर करें ताकि हमारे पास b और x और y की वैल्यूज़ आ जाएं और इसको हम इजीली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें. ठीक है, ताकि कोई मिस्टेक ना हो. थोड़ा सा लेंथी होगा, 1-2 स्टेप ज़्यादा होंगे, बट इसमें आपसे मिस्टेक नहीं होगी. तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो है वो हमारे पास है log b x इज़ इक्वल टू y. ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है. ठीक है, अब इसको हम इसमें से हमने वैल्यूज़ निकालनी है. इसमें किसकी वैल्यू निकालेंगे, b की. b किसकी इक्वल है, b इक्वल है x प्लस 1 के. x किसकी इक्वल है, x इक्वल है 9 के. y किसकी इक्वल है, y इक्वल है 2 के. अब यही 3 वैल्यूज़ हमने पुट करनी है किसमें, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. दैट इज़ जो कि हमारे पास है by इज़ इक्वल टू x. by इज़ इक्वल टू x. अब b की वैल्यू क्या है, b की जगह मेरे पास क्या आएगा, b की जगह पर मेरे पास आएगा x प्लस 1. y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर मेरे पास आएगा 2 इज़ इक्वल टू x. x की जगह पर क्या आएगा मेरे पास 9. ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर है मेरे पास स्क्वायर किससे ख़त्म होता है, स्क्वायर ख़त्म होता है स्क्वायर रूट से. तो यहाँ पर मैं क्या लूँगी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि मैंने x को फाइंड आउट करना है. टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. ठीक है, दोनों साइड्स पर मैंने स्क्वायर रूट ले लिया. तो ये हो जाएगा हमारे पास
एक्स प्लस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू, इसको हम स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे 3 मल्टीप्लाई 3। एक्स प्लस वन किसके इक्वल है हमारे पास, एक्स प्लस वन है 3 स्क्वायर के इक्वल है, 3 स्क्वायर और ये हो जाएगा कैंसिल स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। ये कैसे कैंसिल होते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 के। अब यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 3। मुझे तो जस्ट एक्स चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। 1 नहीं चाहिए, 1 को हम इक्वल के उस साइड पे शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 माइनस 1। ये माइनस क्यों हुआ, किसने पूरे इक्वालिटी के साइन को क्रॉस किया है। जब भी कोई नंबर या वेरिएबल इक्वालिटी के साइन को क्रॉस करे तो उसका जो प्रेजेंट साइन होगा वो क्रॉस करने के बाद उसका ऑपोजिट साइन लगेगा। प्लस होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो क्या आई है, x इज इक्वल टू 3 माइनस 3 में से आप 1 माइनस करें तो हो गया 2। तो द वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास है 2। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। पार्ट 3 है log 381 इज इक्वल टू x। सबसे पहले जो गिवन होता है उसको मस्ट लिखा करें, log 81 इज इक्वल टू x। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने कंपेयर करना है इसी के ही लॉगरिथमिक फॉर्म से। कंपेयर विद लॉगरिथमिक फॉर्म, दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है हमारे पास, लॉगरिथमिक फॉर्म है log b x इज इक्वल टू y। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या करना है, b x और y की वैल्यू निकालनी है। b किसके इक्वल है, b इक्वल है 3 के, x किसके इक्वल है, x इक्वल है 81 के, और y किसके इक्वल है, y इक्वल है x के। अब ये वैल्यूज़ हमने किस में पुट करनी है, हमने पुट करनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दैट इज, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है b की पावर y इज इक्वल टू x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है वो हमने इसमें पुट करनी है। b की जगह पर क्या आ जाएगा, b की जगह पर हमारे पास आ जाएगा 3, y की जगह पर क्या आएगा, y की जगह पर आएगा x, और x की जगह पर क्या आएगा 81। अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 तो अपनी लास्ट फॉर्म में है, x 81 क्या है, 81 अपनी लास्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसके फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं। 81 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 2s are 6 और 7 8 2 वहाँ पे चला गया 21, 3 7s are 21, 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3। तो 3 की पावर x, इसको हम लिख सकते हैं 3 1 2 3 4, 3 की पावर 4। यहाँ पर देखिए इनकी बेसिस क्या है, बेसिस इनकी सेम है, तो जब बेसिस सेम है तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास x किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल हो जाएगा 4 के। ठीक है, ये 3 3 कैंसिल, हमारे पास वैल्यू ऑफ x क्या आई है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास आई है 4 के इक्वल। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 4 हमारे पास है इसी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। पार्ट 4 है log बेस 2 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। log 2 64 इज इक्वल टू x प्लस 1। इसमें आपको सारे क्वेश्चन, जब भी आप अननोन का फाइंड आउट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो आपके क्वेश्चन जो हैं वो किस फॉर्म में होंगे, लॉगरिथमिक फॉर्म में होंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, लेकिन वो क्वेश्चन 2 के हैं, तो उसमें वेरिएबल x यूज़ हुआ है, तो फिर वो उसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो क्वेश्चन नंबर 4 में करेंगे। अब इसके सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म में हैं, तो लॉगरिथमिक फॉर्म में हम लॉगरिथमिक फॉर्म से वैल्यू निकाल के हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। Compare with logarithmic form. That is, logarithmic form क्या है हमारे पास,
log b x इज इक्वल टू वाई। यहाँ से वैल्यूज़ निकालें। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है, जो वेरिएबल यूज़ हुए b है, b की जगह क्या है 2, x की जगह क्या है 64 और y की जगह क्या है x प्लस 1। अब इसको हमने क्या करना है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करना है। राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज़, अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास है b की पावर y इज़ इक्वल टू x। ठीक है, b क्या है, b हमारे पास है 2 की पावर y क्या है x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 64। x की जगह पर 64। अब देखिए 2 अपनी लास्ट फॉर्म में है, इसको हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम कन्वर्ट किसको करेंगे, 64 को। 64 में हमने क्या करना है, इसको फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, 2 के फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है ताकि बेसिस सेम हो जाए। 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 इज़ 2, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 इज़ 2 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 एंड 2 की पावर x प्लस 1। बेसिस सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास क्या रह गया x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें इसको फाइंड आउट करना है कि हमारे पास जो x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 1 तो हमें नहीं चाहिए, 1 हम क्या करेंगे उधर शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास x हो जाएगा 6 माइनस 1। यहाँ प्लस है, यहाँ रोड क्रॉस करके इक्वालिटी के साइन को क्रॉस करके वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x हमारे पास आ गया 5, वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है 5। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 5। इसी क्वेश्चन का पार्ट 5 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 है log 2x इज इक्वल टू 4। log 2x is equal to 4. Compare with logarithmic form. Compare with logarithmic form. That is logarithmic form हमारे पास क्या है, logarithmic form हमारे पास है log, यहाँ पर बेस b x is equal to y। ये हम क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हम b x और y की वैल्यू निकालें और उसको इजीली हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पुट करें और हमसे कोई मिस्टेक ना हो, हमारा आंसर ठीक आए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की जगह पर है 2, x की जगह पर है x और y की जगह पर है 4। कंपेयर करें इन दोनों को तो आपको वैल्यूज़ नज़र आएंगी। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हमने पुट करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, b की पावर y इज इक्वल टू x। यहाँ पर हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 2, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू है 4 और x क्या है, x ही है। इसका मतलब क्या है कि 2 हमारे पास 4 टाइम्स है, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू x। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 इज इक्वल टू x। वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या आई है 16। नेक्स्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन का पार्ट 6, लास्ट पार्ट है log 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। log 2x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले इसको इसी के फॉर्म से कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद लॉगरिथमिक फॉर्म। दैट इज लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है हमारे पास, log b x इज इक्वल टू y। ठीक है, अब यहाँ पर b x और y की वैल्यू निकालेंगे तो b हमारे पास है 2, x हमारे पास है x स्क्वायर माइनस 1 और y हमारे पास है 3। राइटिंग इट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास b की पावर y इज इक्वल टू x। b क्या है, b हमारे पास है 2, y क्या है, y हमारे पास है 3 और x क्या है, x स्क्वायर माइनस 1। 2 की पावर 3 इसका मतलब है 2 हमारे पास 3 टाइम्स है इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब 1 को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, तो जब ये इक्वलिटी के साइन को क्रॉस करके आएगा तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास हो गया 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब स्क्वायर किससे ख़त्म होगा, स्क्वायर रूट से, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास सॉल्व होके आएगा अंडर रूट 9 इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अब स्क्वायर जो है ये कैंसिल होके मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेती हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 क्यों आता है, क्योंकि ये पॉजिटिव 3 भी पॉसिबल है, नेगेटिव 3 भी पॉसिबल है। -3 मल्टीप्लाई -3 तो हमारे पास +3 आता है। तो वैल्यू ऑफ x हमारे पास क्या है, वैल्यू ऑफ x हमारे पास है +-3। अल्लाह हाफिज़।